है महादेवी? दुष्क्रिया कहिए। क्या होता है इस क्रिया में? इस क्रिया में तंत्र विद्या की सहायता से एक राक्षसी को जन्म दिया जाता है और वो राक्षसी उस व्यक्ति को मार देती है जिसे मारने के लिए उसे जन्म दिया गया हो। हाय मेरा पुत्र! हे कमल नयन, कोई सीमा भी है इन दुष्टों के अत्याचार की? हर जतन तो करके देख लिया इन दुष्टों ने मेरे पुत्र को मारने का, इनके मन को शांति नहीं मिली। महादेवी, जिस प्रकार नरक में चाहे जितने पापी डाल दीजिए पर नरक का पेट नहीं भरता, उसी प्रकार दुष्ट जन चाहे जितने दुष्कर्म कर लें, उनका भी मन नहीं भरता। परंतु हे सर्वेश्वर, क्या इस कृत्या क्रिया का कोई तोड़ नहीं है? है महादेवी, अवश्य है। कृत्या क्रिया का तोड़ स्वयं उसी क्रिया में निहित है। अर्थात? महादेवी, इस क्रिया द्वारा जिस राक्षसी को जन्म दिया जाता है, यदि वो राक्षसी अपने लक्ष्य को मारने में असफल हो जाए तो उन्हीं लोगों की हत्या कर देती है जिन्होंने उसे जन्म दिया था। मेरी कामना है कि ऐसा ही हो। महादेवी, यदि आपकी कामना विधाता के लेख से मेल खाती हो तो वो अवश्य पूरी होगी। देखा आपने कमल नयन, मेरा पुत्र कितना निडर है, हाथियों से भी नहीं डरा। उनके समक्ष डटा रहा, वे ही सिर झुकाकर चले गए। महादेवी, आपके पुत्र का ईश्वर पर इतना अडिग विश्वास है कि उसने मृत्यु से भयभीत होना छोड़ दिया है। वो जानता है कि उसका जीवन और उसकी मृत्यु दोनों ही ईश्वर के हाथों में है, उन हाथियों के भारी भारी पैरों तले नहीं। आपने सत्य कहा कमल नयन, मृत्यु से क्या भयभीत होना, वो तो एक दिन आकर ही रहेगी। किंतु मृत्यु के भय से जीवन का सुख चैन खोना मूर्खता है, और ये भेद मेरे पुत्र ने जान लिया है। यूं भी उसने इतनी यातनाएं झेली हैं कि अब उसके लिए मृत्यु अर्थहीन हो गई है। इसीलिए तो उसने मृत्यु से भयभीत होना छोड़ दिया है। महादेवी, जो मृत्यु से डरते हैं वो जीवन जीने के लिए सिद्धांतहीन समझौते करने लगते हैं, और ऐसा सिद्धांतहीन जीवन मृत्यु से भी बुरा होता है। महादेवी, इतिहास साक्षी है कि जीतते तो वही हैं जो मृत्यु के भय पर विजय पा लेते हैं, और सिद्धांतहीन जीवन जीने वाले तो कायर होते हैं। महादेवी, जैसे ये षंड और अमर्क, मुझे तो इनकी कायरता पर हंसी आ रही है। आहा, वाह पुत्र, धन्य हो तुम। हे कमल नयन, सुनिए आपने मेरे पुत्र की बात। एक बालक ने जीवन का सारा दर्शन सामने रख दिया, इसी को कहते हैं गागर में सागर समो देना। महादेवी, सब लोग जीवन को विद्या की दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं, परंतु आपका पुत्र जीवन को भक्ति के नेत्रों से देखता है, इसलिए जीवन के सारे रहस्य उसे विदित हैं। और महादेवी, प्रहलाद को जीवन का एक सीधा और सरल सत्य भी ज्ञात है, और वो सत्य ये है महादेवी कि जिस प्रकार जब एक पुरुष भटक जाता है तो केवल एक ही व्यक्ति भटकता है, परंतु जब एक नारी के पैर डगमगाने लगते हैं तो समस्त परिवार डगमगा जाता है। उसी प्रकार जब एक शिष्य भटकता है तो केवल एक ही छात्र भटक जाता है, परंतु जब एक गुरु भटक जाता है महादेवी, तो समस्त छात्र समाज भटक जाता है, और जब समाज भटक जाता है महादेवी, तो समस्त राष्ट्र का संकट बन जाता है। परंतु हे कमल नयन, इतनी छोटी सी बात दैत्य गुरु शुक्राचार्य की समझ में क्यों नहीं आती? इसके कई कारण हैं महादेवी। हठ, अहंकार, घायल अहम की पीड़ा, और सबसे बढ़कर बुद्धि और विवेक का अंधा विरोध। उन्होंने अपनी सद्बुद्धि को अपने अहंकार के पास रहन रख दिया है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य स्वयं भी भटक रहे हैं और हिरण्यकशिपु को भी भटका रहे हैं। हे कमल नयन, दुष्ट हिरण्यकशिपु की बुद्धि पर तो उसके झूठे अहंकार ने अधिकार जमा लिया है। अपने ईश्वर होने के मद में वो कब का भूल चुका है कि वो प्रहलाद का पिता भी है। परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य को क्या हो गया है? वो तो दो पुत्रों षंड और अमर्क के पिता भी हैं। वो किसी के पुत्र का वध करने की बात कैसे सोच सकते हैं?
उनका पितृत्व क्यों खो गया है? क्रोध के कारण महादेवी, क्रोध के कारण। जिस प्रकार अग्नि सूखी लकड़ी को सरलता से जला देती है, उसी प्रकार क्रोध सुंदर भावनाओं को सहजता से भस्म कर देता है। हे नारायण, दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो विद्वान हैं, तो फिर वो ये क्यों भूल गए कि क्रोध विवेक का शत्रु है? उसे भूलने का कारण है उनका मुझसे वैर। वो मेरे विरोधी हैं, इसलिए मेरा विरोध करने की धुन में वो विवेक तो क्या स्वयं को भी भूल गए हैं। मेरा विरोध करने की भावना उनकी विद्वत्ता पर भारी पड़ चुकी है महादेवी, और अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य कोई भी सीमा पार कर सकते हैं। आश्चर्य है, क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य ये भी नहीं जानते कि सीमा से अधिक विरोध अपने ही दुख का कारण बन जाता है? नहीं जानते महादेवी,